नमस्कार मेरे प्यारे सभी भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट और लॉस का, दोस्तों हम लेकर आए कॉन्सेप्ट आपके सामने 100x। अलग अलग परीक्षा में दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों डिटेल में भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है ये मैं आपको करवाता हूँ। एक बार मेरे भाई आप सभी लोग बता दो, आपको प्रॉपर मेरी आवाज़ आ रही क्या, ठीक है। और आपको सब प्रॉपर सुनाई आ रहा है क्या मेरे भाई। चलो अब शुरू करते हैं मेरे भाई, सीधा कॉन्सेप्ट क्या है और क्वेश्चन क्या है। एसएससी का मेरे दोस्तों फेवरेट कॉन्सेप्ट है 100x वाला। इससे दोस्तों क्वेश्चन सभी परीक्षा में, मैक्सिमम परीक्षा का मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन मेरे भाई ये आपके सामने देखो, आरआरबी एएलपी में आया है क्वेश्चन और 2024 में आया मेरे भाई, ठीक। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम कीमत पे खरीदा होता और 10 रुपये 50 पैसे कम में बेचा होता तो उस कंडीशन में उसको 30% का लाभ होता। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है ये आपसे बोला हुआ है मेरे भाई, ठीक है। तो यार यहाँ पर बताओ 25% के लाभ पर बेच रहा है और यहाँ पर बोल रहा है कि 10 रुपये 50 पैसे कम में बेच रहा है, ये बात आपसे कह रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस मेरे भाई मैं 100 मान लेता हूँ। देखो 100 भी मान सकते आप, एक्स भी मान सकते, ठीक। लेकिन 100 मान लोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा मेरे दोस्तों, करने में आपको आसानी रहेगी। चलो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक। चलो अब मेरे भाई कॉस्ट प्राइस यदि मैंने 100x मान लिया तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई 25% लाभ पर बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस इसका आ जाएगा 125x। 125x से बात समझ में आ गया आपको। 100x में खरीदा है, सेलिंग प्राइस उसका 125x हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% कम कीमत पे खरीदा होता। यहाँ पर आपसे बोला हुआ है कि मेरे भाई, ये बोला हुआ है देखो कि अगर उसने 20% कम कीमत पे खरीदा होता, उसने 20% कम कीमत पे यदि खरीदा होता, तो 20% कम कीमत पे खरीद रहा है मतलब ये कितने में खरीद रहा है जरा ये पता करो, ये पता करो। तो अब इसका कॉस्ट प्राइस 2 आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ये 1 है तो इसको सेलिंग प्राइस 1 मान लो, तो ये कॉस्ट प्राइस आपका 2 आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% कम में खरीदा मतलब ये 80x में खरीद रहा है, 80x में खरीद रहा है और 10 रुपये 50 पैसे कम में बेच रहा है। इसका मतलब अब आपका सेलिंग प्राइस 2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे भाई 125x माइनस 10 रुपये 50 पैसे। आप इतना कर लेंगे, ठीक। अब ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% का ये प्रॉफिट हो रहा है। अब 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस से जब सेलिंग प्राइस पे जाना होता है तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास में 80x है और 30% का लाभ हो रहा है मतलब 10 से कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 हो जाएगा और इस प्रकार मेरे भाई आपको करना है 125x माइनस 10 रुपये 50 पैसे। करो भाई, तो ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा आपके में 13 8 104 हो जाएगा, 104x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसके बाद में 125x आपका जैसे कि वैसे बराबर होगा 10 रुपये 50 पैसे। अब इसको इधर ले जाएंगे मेरे दोस्तों तो ये आपके पास में बनेगा 10 रुपये 50 पैसे और ये हो जाएगा आपके पास में 21x। 21x बात क्लियर है। इसको जब आप हटाएंगे तो नीचे आपके पास में 2 जीरो लग जाएंगे, इससे आपने काट दिया। 21 से कटेगा मेरे दोस्तों 5 बार, ठीक है। 21 से कटेगा कितना आपका 5 बार, तो ये होगा 5/10। 5/10 मेरे दोस्तों एक्स का मान है, ये बात तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में बोला है कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपके पास में 100x है, ये आपको दिख रहा है। तो क्रय मूल्य मेरे दोस्तों 100x है तो 100 इंटू आप कर दो 5/10, तो इससे कट जाएगा। तो ये आपके पास में मेरे दोस्तों 50 रुपये आ जाएगा। 50 रुपये आपका क्रय मूल्य है जो आपको पहले का क्रय मूल्य बोला हुआ है, ठीक है मेरे भाई। चलो यहाँ तक की बात क्लियर हो गया कि आपको एक बार बता दो मेरे दोस्त, ठीक है। 25% लाभ पर बेच रहा है, 100x में खरीदा, 125x में बेचा। अब 80x में खरीदेगा और इतने रुपए में बेचेगा तो प्रॉफिट हो रहा है मेरे दोस्तों 30% का। 30% का मतलब होगा 10 से 13, ठीक है। चलो यार यहाँ तक की बात क्लियर हो गया कि आपको बताओ। अब बढ़ते मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे। A man sold a horse at a profit of 25% if he had bought for 35% less and sold for 732 less, ठीक है। यहाँ पर एक 25% मेरे भाई आपके पास में एक्स्ट्रा दिख रहा है, 25% एक्स्ट्रा दिख रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। अब 25% लाभ पर बेचा मतलब सेम प्रोसेस मेरे भाई आपको करना है।
25% लाभ पर बेच रहा, मतलब आपकी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सीपी मेरे दोस्तों इसके पास में आ जाएगा 100x, 25% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं इसको 125x में बेच रहा है, 125x में बेच रहा है। अब क्वेश्चन में कि 35% कम में खरीद रहा है। अब 35% कम में खरीदता मतलब मेरे दोस्तों 65x में खरीदेगा, और 732 रुपये कम में बेचता है, मतलब 125x में से 125x मेरे दोस्तों 732 रुपये आप माइनस कर दो। ये बात तो समझ में आ गया। ये सीपी है और ये एसपी है। सीपी से एसपी पे मेरे भाई आप जाएंगे तो आपको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 36% का, तो 36%, तो 36% का वैल्यू कितना होगा, 36/100 हो जाएगा। 4 से कटेगा 4 नंबर 36, 4 से कटेगा 25 बार, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 25 से ये बन जाएगा आपके पास में 25, 25 में 10 जोड़ 34, 34 आ जाएगा मेरे पास में, और ये इतना आपके पास में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया। एक बार बता दो, यूपी कांस्टेबल 2024 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाया आप, तो देखो 5 से कटेगा मेरे दोस्तों 5 बार, और 5 से कट जाएगा कितने बार, 13 बार। ठीक है, अब इसका इधर इंटू कर दो आप, तो और इसका इसमें इंटू कर दो, तो ये आपके पास में बन जाएगा 13x। 13 से इंटू कर देंगे तो 13 3 39, मतलब 390 आ जाएगा, और 13 चौके 52। अब जोड़ दो मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास में 9 और 5 होगा 14, और 442 हो जाएगा आपके पास में, तो 442 एक्स आपके पास में ये बन गया। ठीक, 5 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 500, और 25 5 125, मतलब 625, 625 एक्स हो जाएगा। 5 का इंटू इधर कर दो तो 5 दूनी हो जाएगा आपके में 10, और 73 5 होता है मेरे दोस्तों आपके में 5 3 15 के 5। ठीक है, एक मिनट, 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 के शून्य फिर एक बचेगा, 5 3 15 एक 16 के 6 1 7 5 35 और एक हो जाएगा 36। ठीक, अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा आपके में 3660 आपके पास में बन जाएगा। और इसी प्रकार पे तो 625 में से 442 घटा देंगे आप। ठीक है, तो आपका ये 125 बचेगा, और ये हो जाएगा आपके पास में 50 और 58, ये 58 आएगा, तो ये आएगा 8 और 5 13, और 12 5 17 एक 18 हो जाएगा, 183 आ जाएगा, 183 एक्स आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब मेरे दोस्तों ये कितने बार कट रहा है, ठीक है 183 एक्स आ जाएगा आपके पास में। अब 2 बार मेरे दोस्तों काट देते हैं, 2 बार कटेगा तो ये आपके में 366 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा आपके पास में 20, तो एक्स का मान मेरे दोस्तों 20 आ गया आपके पास में, एक्स का मान 20 आ गया। आपको बोला क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य आपके पास में दिया 100x, तो 100 इंटू यदि आप 20 करते हैं तो ये आपके पास में 2000 बनेगा, 2000 बनेगा, और ये 2000 मेरे दोस्तों ये आपका क्रय मूल्य है। ठीक है मेरे भाई, चलो यार यहाँ तक आपको बात क्लियर रहेगा, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको। सभी परीक्षाओं में दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अ मैन बाउड एन आर्टिकल एंड सोल्ड अ गेन ऑफ 10%। क्वेश्चन में बोला है कि देखो हिंदी में थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदा और 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता और 1000 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो उसको 40% का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस आपसे बोला हुआ है मेरे भाई। ठीक है, सेम मेरे दोस्तों ऐसे करना है, जैसे कॉस्ट प्राइस आपके पास में 100x है, ठीक, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर हो जाएगा 110x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% कम में खरीदा, मतलब ये आपके पास में 80x में खरीदेगा, और 1000 रुपये ज्यादा में बेचेगा, मतलब 110x में यदि आप 1000 रुपये जोड़ देंगे तो इतने रुपए ज्यादा में बेचेगा। तो ये सीपी है और ये एसपी है, कितने का लाभ हो रहा है, 40% का, तो 40% का लाभ इसमें जो लगा दो। 40% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 2/5, तो 5 से कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और बराबर आप कर दो। 5 से कटेगा 16 बार, 16 एक 16 7 112 हो जाएगा आपके पास में, 112 आ जाएगा, और 110 आ जाएगा आपके पास में, 1000 होगा। ठीक है, 110 में से 110 को घटाएंगे तो ये आपके पास 2x आएगा, 2x का मान मेरे दोस्तों 1000 आ जाएगा, तो 2 का मान हो जाएगा आपके पास में, x का मान हो जाएगा आपके पास 500। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य 100x है, तो 100 इंटू मेरे दोस्तों आप 500 करेंगे तो 50,000 आ जाएगा आपके पास में, और 50,000 मेरे दोस्तों ये आपका क्रय मूल्य जो आपसे पूछा हुआ है मेरे भाई। ठीक है, चलो यार, तो यहाँ तक की बात मेरे आपको क्लियर है क्या मेरे भाई, एक बार आप बता दो, बाकी अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। पंकज एक ट्राउजर को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसने 20% कम में खरीदा होता और 15% का मेरे दोस्तों इसको लाभ होता है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 15% का लाभ होता है, इसका आंसर दोस्तों मेरे जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट करने के बाद बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर आपका। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दो मेरे भाई, आपको यहाँ तक बात क्लियर है, एक बार बता दो। चलो बनाओ मेरे भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो।
ठीक है, चलो यार। 10% की हानि पर बेच रहा है। यदि मान के चलो क्रय मूल्य मेरे दोस्त आपके में 100x है और बेच कितने में रहा है ये 10% हानि पर, मतलब 90x में बेच रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 20% कम में खरीदा होता, मतलब 80x में खरीदा होता और 9 रुपए लगाकर बेचता तो 9 रुपए अधिक में बेचता है। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपके 90x प्लस 9। 90x प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा, तो 90x प्लस ये 9 आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि 15% का लाभ होता है, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है, तो 15% का लाभ होता है। 15% का मतलब 3/20 होता है, मतलब 20 में यदि खरीदा है मेरे भाई तो 23 में बेचेगा। ये बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट आपको? सीधा सीधा एक काम करो, 20 से काट दो इसको, 20 चौके 80, 4x आ जाएगा और 23 का गुना करोगे तो 23 चौके हो जाएगा आपके पास में 92। 92x बराबर आ जाएगा 90x बराबर 9। तो इधर जाएगा तो ये 2x बच जाएगा आपके पास में, 2x का मान 9 है, तो 2x का मान 9 है तो 1x का मान हो जाएगा 9/2। और हमें क्रय मूल्य बोला है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपके में 100x है, तो 100 इंटू यदि 9/2 करेंगे मेरे भाई तो ये 50 बार कटेगा, 9×5 = 45, 450 रुपये आपका करेक्ट आंसर है। ए नंबर का आपका आंसर, ठीक है। चलो यार मेरे भाई बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 35% लाभ पर बेचता है अगर उसने 15% कम कीमत पर खरीदा होता, ठीक है, और 32 रुपए कम में बेचा होता मेरे दोस्तों, तो 40% का लाभ होता। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ जल्दी से आप, कितना आ रहा है आपका आंसर कमेंट करो मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से क्या आ रहा है आप एक बार बता दो, ठीक है। बता दो मेरे भाई क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है मेरे भाई, क्या है इसका आंसर बना क्या, एक बार कमेंट कर दो इसका आंसर। क्रय मूल्य मेरे दोस्तों आपके पास में क्रय मूल्य 100x है। क्रय मूल्य आपके पास में कितना 100x है और बेच कितने में रहे हो 35% लाभ पर, तो 135x में बेचेगा। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 15% कम में खरीदा होता, मतलब 85x में खरीदा होता। ये बात क्लियर है आपको? 85x में खरीदा होता और इसे 32 रुपये कम में बेचा होता, तो 32 रुपये कम में बेचा होता, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 135x माइनस 32। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% का लाभ होगा, तो 40% का मतलब 5 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इससे कटेगा 16 बार, सॉरी 17 बार, 17 बार, 17x, 17×7 = 119x हो जाएगा आपके पास में, और 135x बचेगा माइनस 32। 32 को आप इधर ले जाओ मेरे दोस्तों और 135 में से घटाओ तो 20, 15×1 = 16 हो जाएगा। 16x 16 दूनी 32 आ जाएगा, x का मान यदि 2 आ गया, तो कॉस्ट प्राइस बोला है मेरे दोस्तों, तो ये 200 आ जाएगा। 200 मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर, 200 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है, एक बार आप बता दो, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार के दोस्तों आपको क्वेश्चन करना है। उम्मीद करता हूँ कि सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और एक बार नोट कर लेंगे मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आप करके देखेंगे ट्राई, ठीक है। और क्या आप सिर्फ बना पा रहे हैं एक बार आप बता दो।